मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं सीबीएसई की 9वीं कक्षा की कविता एक फूल की चाह, जिसके कवि है सियाराम शरण गुप्त जी। गुप्त जी की यह एक लंबी कविता है जिसमें सामाजिक विषमता का विरोध किया है कि पहले जमाने में कैसे उच्च नीच का भाव, स्पृश्यास्पृश्य की भावना रहा करती थी और उसके शिकार निम्न वर्ग के लोग कैसे हुआ करते थे। इसका ज्वलंत उदाहरण उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है और लोगों को न्याय देने की कोशिश की है कि उनकी अवस्था ऐसी होने के बाद फिर उच्च वर्णीय लोग कैसे रहते होंगे, उन्हें कैसे अच्छा लगता होगा। तो उनकी सोच बदलने के लिए इस कविता का निर्माण उन्होंने किया है और निश्चित रूप से हर एक के मन को यह कविता छू लेती है। तो यह एक कथात्मक कविता है। कथा पिछले 2 वीडियो में हमने देखा है कि महामारी चारों तरफ फैली हुई है, लगभग सभी उसके शिकार हो चुके हैं। एक पिता अपनी बेटी को महामारी का शिकार होने से बचाना चाहते हैं, लेकिन वो अंततः असफल रहते हैं। उसकी बेटी महामारी का शिकार हो जाती है, उसे तेज बुखार आता है। वह उसकी दिन भर सेवा करते रहते हैं, लेकिन उसका बुखार कम होने का नाम नहीं लेता है। वह हर तरफ की दवा दारू करते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर निष्फल रहता है और उसके ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं होता है, बल्कि उसका बुखार और बढ़ते ही जाता है। उसके शरीर के सारे अवयव निष्क्रिय हो जाते हैं, उसके कंठ की आवाज भी धीमी पड़ जाती है, क्षीण हो जाती है और फिर वह अपनी अंतिम इच्छा बता देती है कि पिताजी, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो, यह मेरी आप इच्छा पूर्ण करो। पहले तो वह कहते हैं कि बेटी, मैं अस्पृश्य हूं, मैं मंदिर कैसे जा पाऊंगा, लोग मुझे वहां पर प्रवेश कैसे देंगे, मैं नहीं ला सकता हूं। लेकिन अपनी बेटी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वह पहले तो उसे दूसरे फूल ला कर देते हैं, लेकिन उन फूलों को वह तोड़ मरोड़ कर फेंक देती है और कहती है कि मुझे यह फूल नहीं चाहिए, मुझे देवी के प्रसाद के फूल ही चाहिए। तो उसके जो बाल मन को है वो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके मन में एक बार ईश्वर की भक्ति का भाव जागृत हुआ है, तो उसे हम दूर नहीं कर सकते। तो फिर वह अंततः हार मानता है और देवी के फूल लाने के लिए तैयार होता है। वह फिर एक बार उससे बात करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि अब तुम अपने मुंह से बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कम से कम इतना तो बोलो कि मुझे देवी के प्रसाद का फूल चाहिए। लेकिन वह बोलने में असमर्थ होती है, वह बोल नहीं पाती है। अंततः हार मानकर वह खुद कहते हैं, उसने नहीं कहा कुछ, मैं ही बोल उठा तब धीरज धर। कि उसने कुछ भी नहीं कहा, वो बोल नहीं पा रही थी। उनकी बेटी सुखिया अब बोल भी नहीं पा रही थी। मैं ही बोल उठा तब धीरज धर। तब सुखिया का पिता ही धीरज धरकर, यानी कि पेशेंस रखकर वह बोल उठता है। खुद कहता है, तुझको देवी के प्रसाद का एक फूल तो दूं लाकर, कि अब मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, तुम्हें मैं देवी के प्रसाद का फूल लाकर दूंगा। अब मैं देवी के प्रसाद के फूल लाने के लिए निकलता हूं। और इस तरह से वह देवी के फूल लाने के लिए मंदिर की ओर चल देता है। आगे यहां पर मंदिर का वर्णन किया गया है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। तो देवी का मंदिर पहाड़ों के ऊपर था और प्रायः देवी के मंदिर जो होते हैं वह ऊंचे पहाड़ों पर ही होते हैं। तो यह भी देवी का मंदिर ऊंचे शैल अर्थात पर्वत और शिखर अर्थात चोटी, पर्वतों की चोटी पर, अर्थात सबसे जो पर्वत का ऊंचा हिस्सा होता है, ऊंचा भाग होता है, तो वहां पर देवी का मंदिर था। तो ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। विस्तीर्ण अर्थात लंबा, फैला हुआ, ब्रॉड, और विशाल अर्थात बड़ा। तो बड़ा और विस्तीर्ण, फैला हुआ। तो देवी का मंदिर वहां पर बहुत बड़ा था और चारों ओर फैला हुआ था। स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जा। यहाँ पर मंदिर की शोभा का वर्णन किया है कि वह मंदिर दूर से कितनी शोभा दे रहा था। एक तो ऊपर पहाड़ों के ऊपर मंदिर था। सुखिया के पिता सुबह सुबह मंदिर के देवी के प्रसाद लाने के लिए गए थे, तो सुबह की जो सूर्य की किरणें थी उसके मंदिर के कलश पर चमक रही थी। देवी के मंदिर का जो कलश है वह सोने का था, स्वर्ण कलश, और वो सोने का कलश सरसिज विकसित थे और वो ऐसे लग रहा था पाकर समुदित रवि कर जाल।
पाकर प्राप्त करके समुदित अर्थात अच्छी तरह से खिला हुआ, उदित अर्थात निर्माण हुआ, तैयार हुआ, खिला हुआ अच्छी तरह से, रवि अर्थात सूर्य, कर अर्थात किरणों का या उसके हाथों का, सूर्य के कर किरण अर्थात किरणें, और जाल अर्थात जाल। तो प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का जाल प्राप्त करने के बाद, मिलने के बाद जो मंदिर का सोने का कलश है वो इस तरह से चमक रहा था जैसे कि सरसीज अर्थात कमल विकसित थे अर्थात खिल उठे थे। अर्थात वह मंदिर का कलश, सोने का कलश इस तरह से सूर्य की किरणों से जगमगा रहा था, चमक रहा था कि मानो सुनहरे रंगों का कमल वहां पर खिल उठा हो, प्रसन्न हुआ हो, ऐसा आभास हो रहा था। तो इस तरह से मंदिर की शोभा बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। आगे, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। और आपको मालूम होगा ही कि मंदिर का वातावरण प्रसन्न होता है, वहां पर दीप धूप हमेशा जलते रहते हैं और उसके कारण मंदिर का वातावरण हमेशा प्रसन्न लगता है। तो यहाँ पर भी मंदिर के वातावरण का वर्णन किया गया है कि दीप और धूप चारों तरफ प्रसन्नता फैला रहे थे, आमोदित अर्थात प्रसन्न कर रहे थे, आनंदित कर रहे थे मंदिर का आंगन सारा। तो मंदिर का सारा आंगन प्रसन्न हो रहा था यहाँ पर दीप और धूप के कारण। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और गूंज रही थी भीतर और बाहर, मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर दोनों तरफ आवाजें गूंज रही थी। कौन सी आवाजें? मुखरित अर्थात प्रकट होने वाले, अभी जो वहां पर शुरू था वह उत्सव की धारा। तो अभी अभी वहां पर मंदिर में जो उत्सव शुरू था, उस उत्सव की आवाजें मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर दोनों तरफ सुनाई दे रही थी। तो इस तरह से उत्सव वहां पर दिखाई दे रहा था। आगे, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। तो भक्त वृंद, जो भक्तगण है, भक्त वृंद है, भक्तों का समूह है, वह मृदु अर्थात कोमल नाजुक, मधुर अर्थात मीठी, कंठ से अर्थात आवाज से, गले से। तो भक्त वृंद वहां पर जो है, भक्तगण जो है वह मीठी आवाज में वहां पर गीत गा रहे थे। कौन से गीत गा रहे थे? देखो, गाते थे सभक्ति मुदमय। तो गाते थे, गा रहे थे सभक्ति, भक्ति के साथ। उसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारे अंदर ही भक्ति होती है। जब हम मंदिर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भक्तिमय हो जाते हैं और हम एक सच्चे भक्तों की तरह हम दिल से, हृदय से हम गान गाने लगते हैं। तो गाते थे सभक्ति, भक्ति के साथ गाते थे, मुदमय अर्थात प्रसन्न होकर, खुश होकर, तो आनंदित होकर, प्रसन्न होकर, खुश होकर, प्रसन्नता से। तो वह देवी का श्लोक गा रहे थे, गाना गा रहे थे। कौन सा? देखो, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, माता तेरी जय जय जय। तो देवी का जाप गा रहे थे, देवी का गीत गा रहे थे, देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो गीत इस तरह से है कि पतित तारिणी अर्थात पतित अर्थात पापियों को तारने वाली, पापियों को मुक्ति दिलाने वाली, और पाप हरने और पापों को हरने वाली, नष्ट करने वाली, मतलब पापियों को मोक्ष की प्राप्ति देगी, मुक्ति देने वाली है देवी, और उनके पाप को नष्ट करने वाली देवी है। इस तरह से माता है, माता तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। तो इस तरह से देवी के मंत्रों का उच्चारण, गीत या वहां पर गाए जा रहे थे और देवी को प्रसन्न किया जा रहा था। दोस्तों, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर के भगवान के मंत्र का जाप या गाना हम गाते ही रहते हैं। जैसे कि तिरुपति जाने के बाद भी हम कहते हैं कि गोविंदा गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा। अपने आप यदि कोई वहां पर भक्त होगा भी नहीं, कोई किसी के साथ गया भी होगा, तो मजबूरन शर्म से भी क्यों न हो, वो देवी का गीत गाने लगता है या भगवान का, ईश्वर का गीत गाने लगता है और मंत्रों का उच्चारण करता है। तो ठीक इसी तरह से अनायास ही सुखिया के पिता के मुख से भी यह गीत अपने आप निकलने लगा था और वो भी इसी तरह से गीत गाने लगे थे। पतित तारिणी तेरी जय जय। तो इस तरह से पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय। तो इस तरह से गीत मेरे मुख से भी निकला, तो सुखिया के पिता के मुख से भी अपने आप यह गीत निकलने लगा था। बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। और जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, जहां पर हम कहीं पर भी जाते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो वहां पर हम सिर्फ खड़े ही रहते हैं,
पंक्ति में हम सिर्फ खड़े ही रहते हैं तो लोग अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं और हमें भी धक्का मारते हुए ऐसे आगे आगे सरका देते हैं। तो इस तरह से इनकी भी अवस्था ऐसी ही हो रही थी सुखिया के पिता की कि बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। तो बिना आगे बढ़े ही मैं जाने अनजाने अज्ञात शक्ति, एक तो कोई अज्ञात शक्ति होगी या फिर कुछ तो हो रहा होगा कि किसी अज्ञात शक्ति के कारण मैं अपने आप आगे ढिकला जा रहा था, मतलब आगे ढकेला जा रहा था। तो ये भीड़ के कारण भी हो सकता है और एक उनकी भी मन से इच्छा थी कि मुझे आगे बढ़ना है। तो ये अदृश्य शक्ति, अज्ञात शक्ति भी उनको आगे खींच रही थी, तो इस तरह से आगे ढकेल रही थी। आगे मेरे दीप फूल लेकर, अब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया है और मंदिर में प्रवेश करने के बाद का वर्णन है यह। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। तो मेरे दीप और फूल लेकर वे, मतलब सुखिया के पिता ने दीप और फूल लाए थे, वो दीप और फूल लिए पुजारी ने, मंदिर के पुजारी ने वो लिए और अम्बा को अर्पित किए, देवी माँ को अर्पित कर दिए, उनको चढ़ा दिए वो फूल। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, और फिर वो अपने उन्होंने लाए हुए जो फूल थे और दीप थे वह देवी को चढ़ा दिए और देवी के उन्होंने फूल वहां से ले लिए, ताकि उनकी बेटी की इच्छा थी कि मुझे देवी का प्रसाद का फूल चाहिए और उन्होंने वहां से देवी के फूल ले लिए देवी के प्रसाद के रूप में। और दिया पुजारी ने प्रसाद जब, और आरती होने के बाद जो प्रसाद दिया जाता है वो प्रसाद पुजारी ने अंजलि भर के, अपनी अंजलि भर के उस सुखिया के पिता को दे दिया, आगे को अंजलि भर के, तो अंजलि भर के आगे को दे दिया। भूल गया उसका लेना झट परम लापसा पाकर मैं, लेकिन क्या हो गया, वो दूसरी बातों में खोए हुए थे। वो प्रसन्न थे कि अब मैं मंदिर में प्रवेश किया है मैंने, और मैंने मेरी बेटी की जो इच्छा थी कि मुझे देवी के प्रसाद का फूल चाहिए, अब मुझे देवी के प्रसाद का पुष्प मिल चुका है, फूल मिल चुका है। अब मैं घर जाऊंगा और मेरी बेटी को देवी के प्रसाद का फूल दूंगा और मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, मुझसे बात करने लगेगी। इस खुशी में वह प्रसन्न हो रहे थे, खिल रहे थे और वो अपनी ही धुन में खोए हुए थे। तो इस कारण उन्होंने, जो देवी के पुजारी ने उन्हें अंजलि भर के प्रसाद उनके हाथ में देना चाहा, लेकिन वो अपने ही बातों में, अपने ही विचारों में खोए हुए थे और इस खोए हुए विचार में होने के कारण उन्होंने वह प्रसाद लेना भूल गया। तो प्रसाद लेना वे भूल गए, तो भूल गया उसका लेना झट से, वो झट से वो प्रसाद लेना भूल गए। परम लाभ सा पाकर में, तो परम लाभ की प्राप्ति हुई थी उन्हें देवी के प्रसाद का फूल पाकर। सोचा बेटी को माँ के एक पुण्य पुष्प दूजा कर, और उन्होंने सोचा कि बेटी को ये माँ के ये पुण्य पुष्प, जो माँ के यहाँ पर मंदिर में पुण्य पुष्प होते हैं, पुण्य से भरे हुए पुष्प होते हैं, तो वो पुष्प फूल मैं दूजा कर, मैं बेटी को, मेरी बेटी को यह फूल ले जाकर दूंगा और मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, मुझसे बात करेगी, उसका बुखार कम हो जाएगा, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और वो मंदिर से बाहर निकलते हैं। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, तो सिंहपौर अर्थात मुख्य प्रवेश द्वार तक भी आंगन से, तो देवी के मंदिर के आंगन से वह मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक भी पहुंच नहीं पाए थे, कि इतने में ही नहीं पहुंच पाए, वह सुखिया के पिता वहां पर नहीं पहुंच पाए कि तभी सहसा यह सुन पड़ा कि, तो तभी उन्हें कुछ आवाजें आई। कि कैसे आवाजें, कैसे यह अछूत भीतर आया, तो तभी उन्हें आवाजें आती है कहीं से कि कैसे यह अछूत, यह अस्पृश्य व्यक्ति कैसे इस मंदिर में आया, उसने इस मंदिर में आने की हिम्मत कैसे की, उसने मंदिर में प्रवेश कैसा किया, यह आवाज उन्हें सुनाई देती है। और यहाँ पर हम रुकते हैं, तो आगे क्या होता है यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।